देखिए, कक्षा 10th का एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न संख्या हम लोग 3 से करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन है हमने पहले वीडियो में करवा दिया है। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, देखिए कहता है कि ऐसी हमें दो ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको योग यानी कि जोड़ने पर हमें 27 मिलेगा और गुना करने पर 182 मिलेगा। ठीक है, देखिए चलिए इसे हम हल करेंगे। लिखेंगे माना कि ठीक है, देखिए पहली संख्या बराबर x। ठीक है, हमने x क्यों माना? देखिए x यहाँ पर इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, दो संख्या है, इसमें हमें कोई दोनों में से कोई संख्या मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों का योग 27 दिया हुआ है, इसलिए हमने पहला संख्या x माना। और देखिए दूसरी संख्या क्या करेंगे कि 27 माइनस एक्स कर देंगे, 27 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि यह जो 27 है इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 27 आया है। ठीक है, इसलिए 27 में से पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। अब देखिए चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो 182 मिलेगा। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर में कितना 182। ठीक है, चलिए देखिए गुना करेंगे 27 में x से तो हो जाएगा आपका 27x और x में x से गुना करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, इस माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर देंगे, अब प्लस में 27x है, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस है, इसके माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस को कॉमन कर लिए हैं प्लस में से, तो क्या बचा, यह हो गया आपका माइनस का 27x, इसमें से माइनस निकल गया तो हो गया आपका प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इस माइनस को हम बराबर की तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस में 182 बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम माइनस के 1 को कॉमन करते हैं, हो जाएगा 0 बटे माइनस के 1, ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस में 182, ये हो गया बराबर में 0। अब देखिए क्या करना है, हमें 27 को दो भागे में तोड़ना है ताकि गुना करने पर 182 मिले और जोड़ने घटाने पर 27 मिलेगा। तो क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 को, देखिए कर सकते हैं हम, देखिए 182 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, अब जाएगा आपका 7 से, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 5, 7 से, 7 एकम 7 और 7 के 21, 13 12 में। देखिए 7 दूनी का 14। ठीक है, तो 14 गो और 13 गो हो जाएगा 17 गो, तो क्या कर देंगे, देखिए कि 14 एक्स और माइनस की 13x हो जाएगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 बराबर 0। देखिए दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेंगे, इसमें से x बच गया, इसमें से देखिए दोनों 14x है तो x को बाहर निकाल लिए तो 14 बचेगा माइनस। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन करेंगे, 13 को कॉमन करते हैं, देखिए 13 को कॉमन किए, इसमें से 13 को कॉमन कर लिए हैं तो x बच गया। अब देखिए प्लस में से माइनस को बाहर निकाल लिए हैं तो माइनस बचेगा। अब 13 से 182 में भाग लगाएंगे तो 14 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो लिख देंगे x माइनस के 14 और यहाँ देखिए एक है x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए यह जो 0 है इसके बराबर में भी लगाएंगे और इसके बराबर में भी लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे, लिखेंगे x माइनस
14 बराबर 0, ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। x बराबर हो गया आपका 14, और एक था x माइनस के 13 था, x माइनस के 13 बराबर 0, ये माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, x बराबर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, देखिए इसमें से किसी भी संख्या को हम पहली संख्या मान सकते हैं। अगर इसको मानेंगे पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 13। अगर इसको मानते हैं आप पहली संख्या 13 को, तो दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 14। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए हल करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत जहाँ भी कहेगा यानी कि लगातार, लगातार जैसे मान लीजिए कि 1 है तो 2 3 4, ये सब क्या है कि लगातार संख्या है, वैसे ही। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि दो वैसी संख्याएं जो कि लगातार है, धनात्मक पूर्णांक याद करना है। धनात्मक कहें तो यानी कि जो प्लस में आता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्ग यानी कि जिनका वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो 365 मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब चलेंगे प्रश्न से, चलेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इस पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, दोनों को अगर वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 मिलेगा। देखिए करते हैं, यानी कि x का स्क्वायर और प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब देखिए क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में होता है 2, a का मान x और b का मान 1, 2ab बराबर में 365। ठीक है, आपको लीजिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही बनाना है, या फिर बगल में लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 एकम 2x बराबर में 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक और एक कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो, एक और एक हो जाएगा आपका 2, तो लिख देंगे कि 2x स्क्वायर, प्लस में इसको लिखेंगे 2x और प्लस में 1, ये प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0। अब देखिए ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x। देखिए 365 में से एक को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 200, 365 364। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इन सब में क्या है कि 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे। चलिए इसमें से 2 को कॉमन करते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आपका x बचेगा। इसमें से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 2 के 4, 182 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 जो है गुना में है, ये बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। लिख देंगे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर 0/2। अब देखिए आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर 0। देखिए 182 को आपका करेंगे हम, यानी कि यहाँ पर 1 है, इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में 13x। ठीक है, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 182 बराबर 0।
अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x इसमें भी x, तो x को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए x को कॉमन कर लेंगे तो इसमें से एक x बचेगा, इसमें से x निकल गया तो 14 बचेगा, लिख देंगे 14। इसमें से क्या करेंगे, -13 को कॉमन करेंगे, इसमें से 13 को बाहर निकाल लिया तो x बच गया, माइनस को कॉमन कर लिए हैं तो प्लस बचेगा। ठीक है, और 182 में अगर 13 से भाग लगाते हैं तो ये कटेगा आपका 14 बार में बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दोनों एक जैसा है, x + 14 x + 14, तो एक बार लिखेंगे x + 14। और यहाँ देखिए एक यहाँ पर है x - 13, लिख देंगे x - 13 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जो 0 है दोनों के बराबर में लगाएंगे, एक बार इसके बराबर में देखिए x + 14 बराबर 0, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, x बराबर -14, ये होगा आपका x - 13 बराबर 0, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, x बराबर हो जाएगा आपका 13। तो इसको नहीं लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कौन सी आया है कि आपका आया है माइनस में, और आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें धनात्मक चाहिए, यानी कि प्लस वाला चाहिए। तो देखिए प्लस वाला ये आया हुआ है, तो इसका जो पहला संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13, लिख देंगे। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 + 1 बराबर 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का आंसर। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न।